Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to discuss its section 59. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. सेक्शन 59 डील करता है सक्सेशन ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 6 जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था एलिनेशन ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सक्सेशन के थ्रू राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी किस तरह से ट्रांसफर होता है। सो सेक्शन 59 इसके साथ डील कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 59 सब क्लॉज 1। अब बेसिकली इस सेक्शन के अंदर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों टेनेंट्स को डिस्कस किया गया है कि मुस्लिम टेनेंट का सक्सेशन के थ्रू कैसे राइट ट्रांसफर होता है और नॉन मुस्लिम टेनेंट्स का। सबसे फर्स्ट है When a Muslim tenant having the right of occupancy in the land dies, कि जब एक मुस्लिम टेनेंट है जिसका किसी ज़मीन के ऊपर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी था, अगर उस मुस्लिम टेनेंट की डेथ हो जाती है, द राइट शैल डिवॉल्व ऑन हिज हेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो ये जो राइट है ये ट्रांसफ़र होगा, शिफ्ट होगा उसके लीगल हेयर्स के ऊपर। किसके अकॉर्डिंग? मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, यानी कि शरीयत के मुताबिक जो तरीकाकार है उसके अकॉर्डिंग उसके लीगल हेयर्स को ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसी के साथ एक प्रोवाइजो अटैच है और वो प्रोवाइजो क्या कहती है? प्रोवाइडेड दैट when the right of occupancy are held by a female is a limited honor under customary law। अब पहली बात की गई है कि अगर तो यही ऑक्यूपेंसी राइट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, अगर ये राइट्स किसी फीमेल के पास हैं जिसको कस्टमरी लॉ के अंदर किसी रवायत के थ्रू उसको इन राइट्स के अंदर लिमिटेड इंटरेस्ट दिया गया है, लिमिटेड ऑनर है वो, द सक्सेशन शैल ओपन आउट ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हर लिमिटेड इंटरेस्ट टू ऑल द पर्सन्स हु वुड हैव बीन एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ लास्ट फुल ऑनर हैड द मुस्लिम पर्सनल लॉ बीन एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ सच डेथ। तो अगर उस फीमेल की डेथ हो जाती है तो फिर सक्सेशन के थ्रू राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी कैसे ट्रांसफर होगा? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी लोग इंटाइटल्ड हैं, जो उसके वारिसीन हैं, जो कि उस वक्त इंटाइटल्ड थे इस राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के लिए, उन तक ये राइट शिफ्ट हो जाएगा लिमिटेड इंटरेस्ट टर्मिनेट होने के बाद। फिर आगे क्या बताया है? एंड इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी सच पर्सन बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट मेंशन्ड अबव, सक्सेशन शैल डिवॉल्व ऑन हिज हेयर्स एंड सक्सेसर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ द फीमेल। अब फर्दर कहा जा रहा है कि अगर उन पर्सन्स में से किसी की डेथ हो जाती है बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट, यानी कि जिन पर्सन्स को ये राइट ट्रांसफर किया गया था, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर सक्सेशन कैसे ट्रांसफर होगी? उस टर्मिनेशन के टाइम पे जो लीगल हेयर्स एग्जिस्ट कर रहे थे या जो सक्सेसर एग्जिस्ट कर रहे थे उन तक ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ट्रांसफर हो जाएगा आउटसाइड द लीगल हेयर्स, आउटसाइड द सक्सेसर। ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं होगा। Provided further that the share which the female limited owner would have inherited under the Muslim personal law being applicable at the time of death of last full owner shall devolve on her if she loses her limited interest in the property on account of her marriage or remarriage। अब यहाँ पर बात की गई है कि अगर किसी फीमेल को जिसको जो कि लिमिटेड ऑनर है, जिसके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल हुआ था और उसको ये राइट शिफ्ट किया गया था, तो जो लास्ट फुल ऑनर है वो इस राइट को फर्दर ट्रांसफ़र करेगा अगर उसका लिमिटेड इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के अंदर से ख़त्म हो जाता है
किस बेसिस पर कि उसकी शादी हो जाती है। तो इस केसेस में जो लास्ट फुल ऑनर है वो इस राइट को फर्दर ट्रांसफर करेगा। अब इसके साथ सब क्लॉज 2 के ऊपर आ जाएं तो सब क्लॉज 2 कहती है व्हेन द नॉन मुस्लिम टेनेंट हैविंग द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी डाइज। अब यहां पर बात की जा रही है कि जो नॉन मुस्लिम टेनेंट है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी फर्दर कैसे ट्रांसफर होगा। सो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सिंपल करके देखें तो पहली बात की गई है राइट शिफ्ट होगा ऑन हिज मेल डिसेंडेंट, यानी कि जो उसके बेटे हैं सबसे पहले उनको ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ट्रांसफर किया जाएगा। फिर दूसरी सिचुएशन बताई गई है कि अगर कहीं पर मेल डिसेंडेंट्स नहीं है, बेटे नहीं है, तो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी शिफ्ट हो जाएगा उसकी विडो के ऊपर, जो उसकी बेवा है मरने वाले की। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो फिर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी शिफ्ट हो जाएगा विडो मदर पर, यानी कि जो उसकी बेवा माँ है उसके पास ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी चला जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो जो मेल कोलैटरल्स हैं, यानी कि उसके फादर की साइड से जो मेल मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी शिफ्ट कर जाएगा। सो नॉन मुस्लिम टेनेंट की डेथ के केस में राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी कैसे जाएगा, बेटों से, बेटों के नहीं है तो बेवा, बेवा नहीं है तो बेवा माँ भी नहीं है तो जो उसके फादर साइड के मेल मेंबर्स हैं उन पर ये राइट ट्रांसफर हो जाएगा। उप्स, स्लाइड चली गई। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के ऊपर। एक्सप्लेनेशन कहती है फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज डी द लैंड ऑब्टेन्ड इन एक्सचेंज बाय द डिसीज टेनेंट और एनी ऑफ हिज प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट इन परसुएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 58 shall be deemed to have been occupied by the common ancestor if the land was given in exchange was occupied by him। अब यहाँ पर कहा गया है कि क्लॉज डी की हद तक जहाँ पर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली की बात की गई थी, रिलेटिव्स की, तो अगर कोई ज़मीन एक्सचेंज में ली गई है इस डिसीज टेनेंट की जानिब से या उसके प्रीडिसेसर की जानिब से इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 58 सब क्लॉज 1, जो वहाँ पर हमने बात की थी कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को दे देते हो और उनसे इन एक्सचेंज कोई दूसरी ज़मीन ले लेते हो तो ये राइट कहाँ पर जाएगा, जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं उन तक ये राइट डिवॉल्व कर जाएगा। सबसेक्शन 3 is among the descendant and collateral relatives claiming under subsection 2 the right shall subject to the provisions of that subsection devolved as if it were the land left by deceased in village in which the land subject to the right is situated। सो यहाँ पर विलेज रूल्स की बात की गई है कि जितने भी डिसेंडेंट या कोलैटरल रिलेटिव्स हैं जो ऊपर हमने क्लॉज डी में डिस्कस किया था, सो अगर उन तक जो है ये राइट ट्रांसफर होना है तो कैसे होगा कि उनको ऐसे ये राइट ट्रांसफर किया जाएगा जैसा कि ये ज़मीन जो कि इस डिसीज्ड नॉन मुस्लिम टेनेंट ने छोड़ी है ये किसी विलेज के अंदर थी और वहाँ पर ये ज़मीन सिचुएटेड है तो वहाँ पर विलेज रूल्स अप्लाई होंगे। सबसेक्शन 4 व्हेन द विडो ऑफ डिसीज tenant succeed to the right of occupancy under subsection 2 she shall not transfer the right by sale, gift or mortgage for a term exceeding 1 year। अब यहां पर कहा जा रहा है कि अगर डिसीज टेनेंट की विडो को ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दिया गया है अंडर सबसेक्शन 2 तो वो 1 साल से ज्यादा तक इस राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को सेल, गिफ्ट या मॉर्गेज के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकती, ना ही सब लीज कर सकती है। उसके पास टाइम पीरियड क्या है, सिर्फ 1 ईयर का। लास्ट है इफ द डिसीज टेनेंट हैज लेफ्ट नो पर्सन ऑन हुम द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी डिवॉल्व्ड अंडर सबसेक्शन 1 और 2 द राइट शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई डिसीज्ड टेनेंट है जिसके कोई भी रिलेटिव्स नहीं है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर जिनको ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ट्रांसफर किया जाए तो फिर उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, उसका एक्सटिंग्विश हो जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 59 के ऊपर। थोड़ा ट्रिकी सेक्शन था लेकिन अगर आप इसको सिंपल देखें कि मुस्लिम टेनेंट के किस तरह से राइट ट्रांसफर होगा और नॉन मुस्लिम का तो आप इजीली समझ जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।